प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के पाठ्यक्रम में हम चलते हैं पथिक राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पद्य रचना है और पद्य का जो अंतिम आठवां पर चर्चा करते हैं। और कवि प्रकृति के प्रेम लीला पर स्वयं को लीन कर देता है, एकमय हो जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। इस पर चर्चा करेंगे। और इसके पूर्व जो वीडियो में दिखाया गया था वो बीच में तकनीकी प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा कम हो गया था वीडियो और अधूरा सा लगा होगा, तो ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वो बीच बीच में क्या मैसेज आ जाता है, इसका डिस्टर्ब हो जाता है और उसको देख लेंगे। लगभग 11-12 मिनट के बन तक वो चल जाता है और आज 15-17 मिनट का रहेगा ये जो वीडियो देखेंगे। तो पथिक अर्थात राम नरेश त्रिपाठी जी प्रकृति में चल रही प्रेम लीला में अपने आप को लीन कर देते हैं और इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत ही प्यारी, सुंदर, मधुर, मनोरम और उज्जवल प्रतीत होता है। इसे देखकर मेरा मन करता है गीत भी गाते हैं, मेरा मन करता है, ऐसे कुछ गीत भी है। मेरा मन करता है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं, इसमें व्यक्त करूं, शब्दों में व्यक्त करूं और मेरी उस प्रेम पूर्ण वाणी को पूरा संसार सीखे। जैसे हमको ज्ञान रहता है और ज्ञान का महिमा जानते हो, सरस्वती की भंडार में बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती की भंडार में बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों बटे त्यों त्यों बढ़े, बिन बटे घट जाए। हमारे पास जो धन है उसको धन को वितरण करते हैं, बांटते हैं, तो खर्चा कम हो जाता है अर्थात धन नष्ट हो जाता है। लेकिन विद्या ऐसी है, अपूर्व कोशो यम विद्यते तो भारती, संस्कृत में आते हैं कि सरस्वती के भंडार में बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों बटे त्यों त्यों बढ़े और बिन बटे घट जाए। हमें जो ज्ञान है, यदि हम ज्ञान को नहीं बांटेंगे, जमा रहेगा तो वो याददाश्त भूल जाएगा और ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। इस कारण आप में जो ज्ञान है उसको लोगों में बांटो। ईश्वर की प्रतिज्ञा भी है, मेरी भगवान की प्रतिज्ञा करते हैं, मेरी चर्चा तो लोगों में कर कर देख, मैं दुनिया में तुमको मशहूर बना कर दूंगा। मेरे मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर चल कर तो देख, तेरे सारे मार्ग को ना खोल दूं तो कहना ये भगवान की प्रतिज्ञा। बहुत सारी प्रतिज्ञा है, हम उनकी चर्चा करते हैं। संसार में तो परमात्मा ही सत्य है और बाकी सब झूठा है। रामचरितमानस में कहा गया है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं अनुभव अपना, हरि सत सब झूठा सपना। परमात्मा ही सत्य है और उसी को भूल जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। हमको इस संसार में भेजा है, हम सबको याद करते हैं, सबको मोबाइल करते हैं। शायद नए बच्चों का आश्चर्य लगा होगा कि भगवान का भी मोबाइल नंबर है। प्यारे बच्चों, मोबाइल नंबर जानना चाहेंगे? 12-335-18,000 ये भगवान का मोबाइल नंबर है। इस पर चर्चा करते हैं और आप लोग भी भगवान को कम से कम 1-2 मिनट 24 घंटे में, क्या आपके पास 5 मिनट का भी समय नहीं है? बिल्कुल ध्यान मुद्रा में चिंतन और मनन करिए, प्रकृति का नियम है। और हमारे जो वैज्ञानिकों ने आज प्रकृति पर हावी कर दिया गया है, इसी का दुष्परिणाम है कि आज हम लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। पूरा संसार इस कोरोना वायरस में की चपेट में आ गए हैं। बेटा भाई, परमात्मा ने प्रकृति को बनाया गया है कि पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक। स्वर्ग पर देवताओं का निवास है, धरती पर हम मानव का निवास है और पाताल लोक पर असुरों का निवास है।
आज वैज्ञानिक लोग धरती को छोड़ करके आसमान की बुलंदियों पर चढ़ गए हैं, प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी बुध में जा रहे हैं, कभी मंगल में जा रहे हैं, कभी सूर्य लोक की यात्रा कर रहे हैं, और जो अंतरिक्ष में दुनिया भर के प्रपंच के पास था भेज कर को स्थापित कर रहे हैं। तो ये परमात्मा भी क्या, सभी जानते हो बेटा, देवताओं के साथ में परमात्मा का बहुत बड़ा योगदान होता है, उनका संरक्षक है। सभी जानते हैं, वे प्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल, रामचरितमानस में लिखा गया है। परमात्मा विप्र माने ब्राह्मण, गौ गाय पशु है, धेनु इसको कहते हैं विप्र, धेनु सुर, सुर माने होता देवता, विप्र धेनु सुर संत, संतों का, संत क्या है, परमात्मा से जुड़े रहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कोई पर कहे न जाना, निच परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रय सुसंत पुनीता। ये संतों की वाणी होती है। और हमारे वैज्ञानिकों ने आज देखा जाए आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो प्रकृति पर यानी अंतरिक्ष पर कई लोग कहते हैं कि अब अंतरिक्ष में निवास करेंगे, तो अंतरिक्ष में निवास करोगे क्या, देवता लोग चुपचाप बैठेंगे? उनकी सहायता के लिए भगवान खुद जूझते हैं। ये प्रकृति का नियंत्रण कर लेता है बेटा, इस पर ध्यान देंगे। तो ये प्रकृति की जो प्रेम लीला है उस पर सब चीज अर्पण करने को है। पति पुनः सुनेंगे, पति प्रकृति में चल रही है, प्रेम लीला में स्वयं को लीन करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं, मुझे सूरज, सूर्य, समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत अच्छा लगता है। और परमात्मा के यदि दर्शन करना हो बेटा तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का नियम है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और ब्रह्म का यदि दर्शन करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही होगा। ये शाश्वत नियम है, सनातन धर्म है। तो प्रकृति समुद्र में प्रेम का, सूरज और समुद्र की प्रेम कहानी बहुत ही क्या है, मधुर है, मनोरम है और उज्जवल है, स्वच्छ साफ है, ऐसा प्रतीत होता है, जिसे देखकर कवि का मन करता है, क्या करता है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं, जो जानकारी है उसको व्यक्त करूं, मुझे में ज्ञान है लोगों में बांटूं, लोगों को जान अच्छी अच्छी बातें बताई जाए। और लड़कियां आप ध्यान देंगे, आप सभी जानते हैं, सुबह में देखेंगे लक्ष्मी, लक्ष्मी तो जानते हैं सबको चाहिए। और लक्ष्मी की एक छोटी बहन है जिसका नाम है झाड़ू। आप लोग रोज झाड़ू लगाते होंगे, इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना बेटा। सुबह झाड़ू लगाते, दिन भर झाड़ू लगाते हैं, और सूर्योदय से पूर्व आपके घर की झाड़ू पोछा, झाड़ू तो लगनी ही चाहिए, लक्ष्मी का वास होता है। और रात या सूर्यास्त के बाद झाड़ू का उपयोग नहीं किया जाता है। उसको जो जैसे भोजन करते हैं उसको कपड़े से पोछा लगाना चाहिए, झाड़ू से नहीं। ये शास्त्र का नियम है, ये अध्यात्म करता है। सुबह में जिस समय हम पोछा करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो। वास्तु दोष जितने भी दैवी प्रकोप है, वास्तु दोष है, जादू टोना है, वो सब दूर हो जाता है, ये प्रमाण है। लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान नहीं दे पाएंगे, बहुत बड़ा चीज होता है बेटा। ये लक्ष्मी यदि स्थिर करना हो तो ये सब को करना चाहिए, ये शास्त्र बतलाते हैं, संतों की वाणी। और वही कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकूं, भगवान में लीन कर दूं, प्रकृति में लीन कर दूं, और मेरी इस प्रेम वाणी को पूरा संसार जाने। जो ज्ञान है और संसार के, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता हूं, क्या लागत है मोर। यदि आप में ज्ञान है तो ज्ञान को लोगों में बांटो और सद्मार्ग में लाओ, तभी वो शाश्वत सफल होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतम, पात्रता धनात् माप्नोति धर्म तथा इति सुखम। यदि आप में विद्या है, आप विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं, विद्या का अध्ययन हो गया तो अध्ययन कर रहे हो और कहते जरूर हो, आपसे नम्र निवेदन है। नम्र का मतलब झुकते हैं। नमंति फलिनो वृक्षा नमंति गुरुनो जना, शुष्क वृक्षास मूर्खास न नमंति कदाचना। फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग भी झुक जाते हैं, लेकिन सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। ये शास्त्र की बातें हैं। ज्ञान की चर्चा करते हैं तो ज्ञान उन लोगों में बांटो, ये है अच्छी बातें बतलाना है, उस पर चर्चा करते हैं। तो ये जो वाणी, मेरी जो प्रेम भरी वाणी है, उसको संसार के लोग जाने। ये जिससे क्या होगा, प्रकृति में हमेशा सुख
शांति, पवित्र और आनंदमयी छा जाएगी। यहाँ जो प्रेम का राज्य है, अंतिम लिखा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर। ये जो प्रेम का जो राज्य है छाया की तरह प्रतीत होता है। छाया यानी हम लोग किसी शरण में, किसकी छाया में? परमात्मा की छाया में। घर में बड़े बुजुर्ग है, माता और पिता है, हम उसकी छाया में आज चल रहे हैं। उनके बताए हुए सदमार्ग में, सनातन धर्म पर हम चल रहे हैं। रामचरितमानस में भी लिखा होगा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पुत गुरु नवा वही माथा। ये सब आचरण है बेटा। कितने लोगों ने आप सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं? संभवतः बहुत कम लोग करते हैं, गिनती के लोग कर रहे हैं। कितने लोग धरती माँ को प्रणाम करते सुबह में उठ करके? तो संभवतः 1-2% करते होंगे। क्या पैसा लगता है इसमें? ये संस्कार होता है। सुबह में उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावहि माथा, यानी सुबह उठ करके माता पिता है, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उसको प्रणाम करना चाहिए। धरती माँ, जिस धरती पर हमने खेले कूदे पढ़े लिखे हैं, इतराए हैं, उसके लिए हमको सेवा करना। तो सुबह में उठते ही, सुबह में पैर रखने से पूर्व प्रणाम करना चाहिए। ये हमारी आध्यात्मिक है, ये संस्कार वाली बात है बेटा। और जब भी पढ़ाऊंगा तो ये बातें अब अधिकतर सुनते रहेंगे। इसको अपने चरित्र में लाना अनिवार्य होगा। ये चीज है। यही तो यह प्रेम का जो राज्य है छाया सा प्रतीत होता है। और यह जो प्रेम का रूप है, राज्य है, वो कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर। पुनः एक बार सही निगाहों से सुन ले। पथिक प्रकृति में चल रही प्रेम लीला को स्वयं को लीन करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझे सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत ही सुंदर, पवित्र, मनोरम और उज्जवल प्रतीत हो रही है। इसे देख करके मेरा मन करता है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं, वाणी में व्यक्त करूं। मेरी उस प्रेम पूर्ण वाणी को पूरा संसार सुने, गांव के लोग नहीं, विद्यालय में पूरा संसार सुने। प्रकृति में यह सदा पवित्र, आनंदमयी और सुखकारी शांति छाई रहे। यहाँ प्रेम का राज्य छाया सा प्रतीत होता है। यह प्रेम का राज्य कितना सुंदर है और कितना मनोरम है। ये यहाँ तक पाठ समाप्त होता है। और इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी आते हैं, जैसे पथिक का मन कहाँ विचरण करना चाहता है? पथिक माने कवि है। कवि क्या चाहता है? सभी जानते हैं, पथिक का मन नीले आकाश और नीचे जो समुद्र है के बीच में विचरण करना चाहता है। और वह यह चाहता है कि रंग बिरंगे जो बादल उसकी सवारी बने और प्रकृति के खुले आंगन में विहार करे, विचरण करे। ये है। फिर अगला प्रश्न बनता है सूर्योदय वर्णन करने के लिए। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह की बिंबों का प्रयोग हुआ है? क्या प्रतीत किया गया है? छाया। बिंब मतलब होता है छाया। जब समुद्र तल से उगते हुए सूर्य ऊपर आधा अधूरा निकला रहता है तो क्या कैसा ऐसा लगता है कि प्रातःकालीन बेला में लाल आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखता है। वह दूसरा देखते हैं, वह सूर्योदय के तट पर दिखने वाले आधे सूर्य को कमला मतलब लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा मतलब कलश बताया गया है। और अगला बताया बिंब में बताया गया है, इसमें लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए क्या कर दिया गया है? स्वर्ण की जो सड़कें का निर्माण कर दिया है, ऐसा बताया हुआ है। और अगला प्रश्न चलते हैं। इसमें जो काव्य पंक्ति में नहीं चलूंगा, आगे देखते हैं। जो इस पाठ्य अभी जो टेस्ट होना है उसमें आने की संभावना है। और जैसे अगला प्रश्न है, आत्मा प्रलय से क्या आशय? आत्मा, हमारे शरीर में आत्मा है, 5 तत्व सभी जानते हैं। जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है। और आत्मा प्रलय का आशा है कि आत्मा का
तरल होकर फूट पड़ा रहना। तरल मतलब जैसे निर्मल मन जन सो पाव मोहि छल छिद्र कपट न भाव, निर्मल प्रेम होता है। तो आत्मा प्रलय का आशय यह है कि आत्मा का तरल होकर फूट पड़ना, भावनाओं के दबाव में व्यक्त उठना, आंखों से अश्रु की धारा। जब हम पूजा पाठ करते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं, आंखें बंद होती, परमात्मा के प्रेम लीला को देखते हैं बेटा, और कोई भी वाक्य बोलते हैं और उस समय आंखों से यदि आपके आंसू निकल के, समझ जाओ आप भक्ति लाइन पहुंच गए हैं, उसकी सीढ़ियों को पकड़ ली है। जैसे बस चल रही है, बस के जो पीछे से दौड़ते दौड़ते जाते हैं और लटकन है रहता, उसको पकड़ लेने पर आप बस पर जहां जाएंगे वहां पर जाना जाते हैं, पहुंच जाते हैं। आंखों से आंसू बहे, समझ जाओ आप भक्ति की सीढ़ी को पकड़ लिए, अब सीढ़ी में चढ़ गए तो आगे भी पहुंच सकते हो, ये भाव होता है। असुर की जो धारा है, तो प्रकृति के प्रेम में कवि का जो आंखों से आंसू बहते हैं वो लीन हो जाते हैं। आंखों से अश्रु का धारा का बह निकलना, जब कवि प्रकृति के प्रेम क्रीड़ा को देखते हुए देखता है तो आनंद के कारण उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, फूट पड़ती है, ये आत्मा का प्रलय हो जाता है। हम भी जब भी भगवान में लीन हो जाते हैं, आंखों से आंसू बरबस निकलते हैं, ये होता है प्रेम कहलाता है। आंखों से जब दुख में रहते हैं तो भी आंसू निकलते हैं, और हंसते रहते हैं, जबरदस्त हंसते रहते हैं तो भी आंसू निकलते हैं, और भगवान के चरित्रों का चिंतन मनन करते हैं। खासकर आपने देखा होगा टीवी में सुदामा चरित्र, सुदामा जब चरित्र चलते हैं, भगवान कृष्ण द्वारका के यहाँ जाते हैं तो उसकी जो लीला है ना, उसमें देखे होंगे शीश पगज जगह न तन में लपटे उनकी आंखों में श्यामा, है ना। ये चरित्र को देखेंगे सुनेंगे तो आपको आंखों से आंसू बरबस बह जाते हैं, ये उसका प्रेम हो जाता है। दूसरा प्रश्न बनते हैं, कवि के अनुसार वन उपवन में बादल क्यों बरसने लगते हैं? आकाश गंगा के सौंदर्य, आकाश गंगा के सौंदर्य, चंद्रमा का हंसना, पक्षियों का कलरव चहकना और फूलों का महकना देखकर बादल वन उपवन में बरसने लगता है। ये अगला प्रश्न हो गया। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न, इसमें देखेंगे सूर्योदय के समय समुद्र के दृश्य का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है? तो पथिक के माध्यम से सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस समय समुद्र की सतह में सूर्य का जो प्रतिबिंब है आधा निकला रहता है और आधा समुद्र के अंदर में रहता है, अर्थात आधा सूर्य के जल में के अंदर है और आधा बाहर है। ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी की सवारी या लक्ष्मी देवी स्वर्ण मंदिर में जो रहते हैं, स्वर्ण मंदिर में चमकता हुआ ये जो कंगुरा है जिसको कहते हैं कलश, कलश के समान दिखाई देता है। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए, किसको लाने के लिए? लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी है। क्या बना दी है? सोने की सड़क बना दी है। और सुबह सूर्य का जो प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क सा दृश्य प्रतीत होता है, ऐसा कवि ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, रत्नाकर, रत्नाकर मतलब होता है समुद्र, रत्नाकर को गरज कर, रत्नाकर को गरजता देखकर कवि का हृदय किस इच्छा से उद्वेलित होता है? रत्नाकर को गरजता देखकर कवि का हृदय उत्साह से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, उत्साह हो जाता है ना, और उसका मन करता है कि मैं इस समुद्र में, समुद्र के कोने कोने में जाकर के क्या करूंगा? विचरण करूंगा, देखूंगा, सैर करूंगा, और उनकी लहरों, किसमें बैठेंगे? लहरों में, समुद्र की जो लहर है उसमें बैठकर विचरण करूंगा। पुनः से लेंगे, रत्नाकर को गरजता हुआ देखकर कवि का हृदय उत्साह से भर जाता है और उनका मन करता है कि वह समुद्र में कोने कोने में जाएं और उसकी लहरों की सवारी करें, लहरों में सवारी करें, उसमें बैठ करके विचरण करें, और यह वह विशाल विस्तृत सागर की महिमा के वर्णन करना चाहता है। ध्यान देंगे, अभी सभी जानते हैं
सात समुंदर मसी करूं, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। इस पर चर्चा करते हैं। और अगला देखेंगे, प्रश्न है पथिक कविता का प्रतिपाद्य लिखें। पथिक कविता में दुनिया के दुखों से विरक्त, है ना, विरक्त मतलब उसके प्रति कोई लगाव नहीं होता, अलग हो जाते हैं, का काव्य नामक प्रतिभा को पथिक की प्रकृति की सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहां बसने की इच्छा करता है, मन करता है, उसका वर्णन किया गया है। यहां वह किसी साधु द्वारा संदेश ग्रहण करके देश सेवा का व्रत लेता है। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें देश का प्यार न हो, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं है। आज 15 अगस्त है और इस बार 15 अगस्त सूना सूना लगा बेटा, बच्चे नहीं है, शिक्षक बंधु लोग ही हैं, इस पर ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। ये देश के प्रति भावना है, देश प्रेम की भावना है। इस तरह से ये पाठ यही पर विराम दिया जाता है और आज के पाठ्यक्रम को भी यहीं पर विराम दिया जाता है। आप सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि बधाई है। जय हिंद।